आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एसआईआर के पॉलिटिक्स एपिक पर शिफ्ट, डबल वोटर आईडी के लपेटे में फंसे बिहार के डिप्टी सीएम। हम सबसे तेज इकोनॉमी, पीएम नरेंद्र मोदी बोले दुनिया ने देखा है नए भारत का चेहरा। ट्रंप ने मानी पुतिन के बाद जेलेंस्की के साथ बैठक करने को हुए तैयार। नेतन्याहू सरकार सख्त नीतियां, अमेरिकी समर्थन के बावजूद इजराइल के सामने विश्वसनीयता का संकट। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध और समझौते की पूरी कहानी, ट्रंप का क्या रोल। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को अमेरिका ने नहीं जाने दिया पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया सीक्रेट ऑर्डर, लीक होते ही पड़ोसी मुल्क में खलबली। सोना खरीदने की है तैयारी तो जान ले 24 कैरेट गोल्ड का लेटेस्ट रेट। पहलगाम हमले में शहीद अधिकारी की पत्नी को मिला बिग बॉस 19 का ऑफर। और रोहित कोहली की क्या वनडे क्रिकेट से होगी विदाई, गौतम गंभीर का ये बयान वायरल। बिहार में डबल वोटर आईडी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पहले तेजस्वी यादव और अब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप है। कांग्रेस पार्टी ने विजय सिन्हा से इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि विजय सिन्हा का नाम 2 जगह की वोटर लिस्ट में है। विजय सिन्हा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर 2 वोटर आईडी नहीं बनवाई, चुनाव आयोग की वजह से उनका नाम 2 जगह दर्ज हो गया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कि जानबूझकर 2 वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाए, चुनाव आयोग की देरी के कारण उनका नाम 2 जगह दर्ज हो गया। उन्होंने पटना से नाम हटाने के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था। विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि पहले उनका नाम पटना के बांकीपुर में था। उन्होंने अप्रैल 2024 में लखीसराय में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया। उसी समय पटना से नाम हटाने के लिए भी ऑनलाइन अर्जी दी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने पटना से उनका नाम नहीं हटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बेंगलुरु पहुंचे और शहर की कनेक्टिविटी को नया रूप देने के लिए कई बड़े ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया। उन्होंने भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले इस शहर को 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी, तो वहीं बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जहां बेंगलुरु को नए भारत के उदय का प्रतीक बताया, तो वहीं देश की इकोनॉमी पर भी बात की और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने अब भारत के नए चेहरे को देखा। कर्नाटक के बेंगलुरु में तमाम परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बात की और कहा कि इसके पीछे बहुत अहम रोल हमारे टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत का रहा है। इसमें बेंगलुरु और कर्नाटक के युवाओं का बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत को जल्द ही मेड इन इंडिया चिप भी मिलने जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए तैयार हैं। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस ने 9 अगस्त शनिवार को दी। हालांकि अधिकारी ने आगे ये भी बताया कि व्हाइट हाउस वर्तमान में पुतिन के अनुरोध पर उनके साथ एक द्विपक्षीय बैठक की योजना बना रहा है। हालांकि जेलेंस्की के इस मीटिंग में आने की पहले अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि उनके दौरे को लेकर कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया था। जेलेंस्की ने शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर कीव के क्षेत्रों पर कब्जे को वैध बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जबकि शांति समझौते की कोशिशें तेज हो रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध का अंत रूस पर निर्भर करता है और उसे ही वह युद्ध समाप्त करना होगा जो उसने शुरू किया था। वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति बनने के बाद जेलेंस्की ने शनिवार को चेतावनी दी कि यूक्रेन शांति के लिए रूस को अपनी जमीन नहीं देगा। इजराइल के
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर सैन्य कब्जे की योजना बनाई है। इसी के साथ देश की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। एक समय जब इजराइल को लोकतांत्रिक राज्य माना जाता था जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध के नियमों का पालन करता है, आज उसकी प्रतिष्ठा हिंसा, मानवीय त्रासदी और बढ़ती वैश्विक निंदा के बीच प्रभावित हो रही है। एजेंसी के अनुसार नेतन्याहू की यह रणनीति हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए गाजा में व्यापक सैन्य अभियान चलाने की है। इसके साथ साथ गाजा में जारी नाकेबंदी के कारण वहां भुखमरी की स्थिति है, जिससे आम नागरिकों का जीवन खतरे में है। वेस्ट बैंक में सुरक्षा कड़काई से भी तनाव बढ़ा है। अमेरिका का समर्थन मिलने के बावजूद इजराइल ने अपने कई पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को खो दिया है और वह वैश्विक कूटनीति के कटघरे में है। इसकी विश्वसनीयता संकट लंबी अवधि तक रह सकता है। प्यू रिसर्च सेंटर के ताजा सर्वे से पता चला है कि इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंच रहा है। नीदरलैंड, जापान, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और स्वीडन जैसे देशों में अधिकांश जनता के बीच इजराइल के प्रति नकारात्मक सोच बढ़ रही है। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया इजराइल की सैन्य कार्रवाई और गाजा के नागरिकों पर प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता में है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, अजरबैजान, आर्मेनिया, सूडान, सीरिया और भी कुछ देश युद्ध की चपेट में हैं। इस बीच अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच समझौते की खबर आई है। 35 साल से चले आ रहे इस संघर्ष को खत्म कराने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। ट्रंप की मौजूदगी में शुक्रवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने हाथ मिलाया और जैसे ही इन दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, ट्रंप ने पकड़कर मजबूत बनाते हुए उनके हाथ थाम लिए। इन दोनों पड़ोसी देशों ने पूर्ण शांति, राजनयिक संबंध, व्यापार बढ़ाने और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का वचन दिया है। व्हाइट हाउस के अनुसार इस समझौते में एक कॉरिडोर के निर्माण पर सहमति बनी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि का प्रतीक बताते हुए ट्रंप रूट नाम दिया गया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के इस्लामाबाद दौरे को अमेरिका ने रोक दिया है। आरोप है कि अमेरिका ने आखिरी वक्त पर आमिर खान मुत्ताकी को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की पाकिस्तान यात्रा रोकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुत्ताकी काबुल और इस्लामाबाद के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के 4 अगस्त को पाकिस्तान जाने वाले थे। इससे पहले चीन की मदद से पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने काबुल की यात्रा की थी और उसी कड़ी के हिस्से में आमिर खान मुत्ताकी को अगली बैठक के लिए इस्लामाबाद आना था। डॉन ने पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक सूत्रों के हवाले से बताया कि मुत्ताकी, जिन पर अभी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, वो संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति से विशेष छूट के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार अमेरिका ने कथित तौर पर इस छूट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया और आखिरी समय तक फैसला टालता रहा। माना जा रहा है कि वॉशिंगटन की यह सख्ती तालिबान सरकार और चीन के बढ़ते नजदीकी रिश्तों से जुड़ी चिंताओं का नतीजा है। डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, वो अपनी धौंस के दम पर दुनिया को चलाने की कोशिश में लगे हैं। भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ ठोकने के बाद अब ट्रंप मैक्सिको से पंगा लेने का मन बना चुके हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीक्रेट आदेश पर साइन किया है, जिसके तहत लैटिन अमेरिकी ड्रग कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ विदेशी जमीन पर भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की जा सकेगी। यानी ट्रंप मैक्सिको में सर्जिकल स्ट्राइक करने का मन बना चुके हैं। ट्रंप को मैक्सिको की चेतावनी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह निर्देश नौसेना और अन्य सैन्य इकाइयों को विदेशी तटों पर सीधी कार्रवाई की औपचारिक अनुमति देता है। इस खुलासे के बाद मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाउन ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिकी सेना को मैक्सिको में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, हम सहयोग और समन्वय करते हैं, लेकिन किसी तरह का सैन्य हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा। शिनबाउन ने स्पष्ट किया है कि कार्टेल्स के खिलाफ कोई भी कदम दोनों देशों की संप्रभुता और आपसी समझौते के तहत ही उठाया जाएगा, न कि अमेरिकी सैनिकों की तैनाती के जरिए। ट्रंप प्रशासन इस साल की शुरुआत में 8 ड्रग कार्टेल्स को औपचारिक रूप से आतंकी संगठन घोषित कर चुका है, जिसमें से 6 मैक्सिको
मेक्सिको के हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि इन कॉर्टेल्स को आतंकी संगठनों की तरह ट्रीट करने से खुफिया एजेंसियों और रक्षा विभाग को उनके खिलाफ अधिक कड़े कदम उठाने में मदद मिलेगी। अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फिर पहले आपके लिए बीते एक हफ्ते में इसकी कीमतों में आए बदलाव पर नजर डाल लेना बेहद जरूरी है। जी हां, अगस्त महीने की शुरुआत से अब तक इसमें तगड़ा बदलाव आया है और हफ्ते भर में सोने की कीमतें नए शिखर पर पहुंची है। 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच गोल्ड प्राइस 1700 रुपए से ज्यादा बढ़ गया है और 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1 लाख रुपए के पार बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने के भाव के बारे में। तो यहाँ पर बीते हफ्ते सोने ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,02,250 रुपए प्रति 10 ग्राम का लाइफ टाइम हाई लेवल छू लिया। वहीं गिरावट और उछाल के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी इसका दाम 1,01,498 रुपए पर टिका हुआ है। बात करें रेट चेंज के बारे में तो वहीं MCX पर 3 अक्टूबर की एक्सपायरी वाले सोने की कीमत 1 अगस्त को 99,754 रुपए थी और इस हिसाब से 1744 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सभी को हिला कर रख दिया था। इस हमले में भारतीय आर्मी के जवान विनय नरवाल शहीद हो गए थे। विनय की पत्नी हिमांशी नरवाल की फोटो सोशल मीडिया पर उस वक्त खूब वायरल हुई थी। कपल अपनी शादी के बाद पहलगाम में हनीमून के लिए पहुंचा था, लेकिन इस डरावने हादसे ने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया। विनय की मौत पर हिमांशी और उनके परिवार संग पूरे देश ने आंसू बहाए थे। अब खबर आई है कि हिमांशी नरवाल को रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ऑफर मिला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस के मेकर्स हिमांशी को अपने शो में लाना चाहते हैं क्योंकि उनसे व्यूअर्स पहले से ही जुड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मेकर्स कुछ ऐसे लोगों को शो में लाना चाहते हैं जो दर्शकों से तुरंत जुड़ जाएंगे और बिग बॉस 19 के बोर्ड में हिमांशी नरवाल को लेने की बातचीत हुई है। हालांकि इसे लेकर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इस रिपोर्ट के उलट सोशल मीडिया हैंडल्स पर खबरें चल रही है कि हिमांशी नरवाल को बिग बॉस 19 से कोई ऑफर नहीं आया है, वो इस शो का हिस्सा नहीं बनेगी। टीम इंडिया के 2 दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय से मैदान से दूर हैं। दोनों ने T20 क्रिकेट और टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। अब केवल वनडे मुकाबले में ही रोको की जोड़ी मैदान पर नजर आएगी, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चर्चा है कि रोहित और विराट इसी साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम इंडिया का हिस्सा हो सकते हैं। कोहली और रोहित के लिए ये आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों के फेयरवेल को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। लेकिन इसी बीच फेयरवेल को लेकर कुछ समय पहले दिया गया कोच गौतम गंभीर का एक बयान अब काफी वायरल हो रहा है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज पर इंग्लैंड रवाना होने से पहले टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में खिलाड़ियों के फेयरवेल को लेकर बड़ा बयान दिया था। जब गंभीर से पूछा गया कि अब आप कोच हैं तो क्या आप ये तय करेंगे कि आपके सामने कोहली और रोहित को अच्छा फेयरवेल मिले। इस पर गंभीर ने कहा कि कोई भी खिलाड़ी वो चाहे जिस खेल का हो वो फेयरवेल के लिए नहीं खेलता है। हमें खिलाड़ियों के योगदान को याद रखना चाहिए कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। फेयरवेल मिले या ना मिले ये कोई मायने नहीं रखता है। गंभीर ने कहा कि देश से जो प्यार मिलता है उससे बड़ा फेयरवेल क्या हो सकता है।